प्रेस लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूं। आप सभी को जल्दी से जल्दी आने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीहा के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मेरा अभिवादन और सलाम कहता हूं। और एक बार परमेश्वर ने हमारे लिए एक बहुमूल्य अवसर दिया उसके वचन को लेकर आपके सामने आने के लिए। हमारे जीवन के हर पल प्रभु के अनुग्रह हमारे साथ बने रहते हैं। हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को चला रहा है। खासतौर से विश्व भर में बहुत सारे लोग बीमारी से दुनिया छोड़कर चले जाता है। लाखों लोग बीमारी के कारण अस्पताल में, घर में बहुत दुख और टेंशन की हालत में है। लेकिन दयालु परमेश्वर ने हमारे ऊपर कृपा किया, अब तक हमको सही सलामत रखा। उसके प्रेम और करुणा के लिए और एक बार मैं परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। परमेश्वर के वचन से मनन करने के लिए मैं चाहता हूँ रोमियो का पत्री अध्याय 10 हमको निकालेंगे, उसका दूसरा वचन पढ़ेंगे। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 10 वर्स नंबर 2 पढ़ेंगे। क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। प्रेरित पौलुस ने यहाँ पर रोमी कलीसिया के लोगों को यहूदी लोगों के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि यहूदी लोगों ने जब यीशु मसीह को इनकार किए, प्रभु के वचन सुसमाचार अन्य जातियों के बीच में फैल गए। अन्य जातियों में से बहुत सारे लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया। तो पौलुस की सभागाई में पौलुस कह रहा है, यहूदी लोग यीशु मसीह को इनकार किया तो भी वे परमेश्वर के विषय में इतना धुन रखने वाले लोग हैं। वे परमेश्वर के विषय में जलन रखने वाले हैं। लेकिन यहूदियों का एक कमी वहां लिखा है, उनको ज्ञान नहीं था। परमेश्वर के वचन के अज्ञान होने से परमेश्वर के लिए उनका जो धुन है, उनका जो जलन है, वो परमेश्वर के सामने कोई आशीषों के लिए, कोई भलाई के लिए उनको उसका कोई कारण नहीं बना है। पवित्र शास्त्र में हम लोग देखते हैं, पुराने नियम और नए नियम में ईश्वरीय विषय में धुन रखने वाले लोगों को आज हमारे सामने परमेश्वर ने इतने लंबा समय सबको अपने अपने घर में बैठने के लिए मौका दिया। इस समय पर जरूर हम अपने जीवन के बारे में सोचना है। हमारे आत्मिक जीवन में हम परमेश्वर के लिए कितने उत्साहित है, या हमारे मन परमेश्वर के विषय में कितना जागृत है, या हम उसको कितना जलन से, कितना धुन रखते हैं, ये हमें जरूर परखना होगा। पुराना नियम इस प्रकार से परमेश्वर के लिए धुन रखने वाले कई सारे लोगों के बारे में हम लोगों को देख सकते हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं निर्गमन के पुस्तक में उसका 32 अध्याय में 26 से लेकर के 28 तक वचन, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 32
वर्सेस 26 to 28, वहां पर इस प्रकार से अब बढ़ते हैं। उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निवास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है वो मेरे पास आए। तब सारे लेवी उसके पास इकट्ठा हुई। उसने उनकी कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि अपनी अपनी झाग पर तलवार लटकाकर छावनी के एक निवास से दूसरे निवास तक घूम घूम कर अपने अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों को घात करो। मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया और उस दिन 3000 के लगभग लोग मारे गए। फिर मूसा ने कहा, आज के दिन यहोवा के लिए अपना याजपद का संस्कार करो, वरन अपने अपने बेटों और भाइयों के भी विरुद्ध होकर ऐसा करो जिससे वह आज तुमको आशीष दे। परमेश्वर के दास मूसा के समय पर यह बात हुई, हम सब जानते हैं। जब मूसा सिनाई पर्वत पर परमेश्वर के सामने बैठकर इस्राएलियों के लिए परमेश्वर जो देना चाहते थे वो सारी व्यवस्था को, नियम को प्राप्त कर रहे थे, उस समय पर छावनी में रहने वाले इस्राएली हारून के नेतृत्व में परमेश्वर को रिस दिलाते हुए, परमेश्वर को क्रोध दिलाते हुए एक बछड़े बनाकर उसके सामने नाचने लगे, दंडवत करने लगे और कहा, आज यहोवा का पर्व। परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ पर से नीचे चलने के लिए कहा। मूसा और यहोशू जैसे छावनी में आए तो देखा तो इस्राएली परमेश्वर के वचन के खिलाफ पाप के अनुभव में वहां पर दिखाई दिया। ये देखते हुए मूसा के अंदर, मूसा के मन में इतना जलने लगे, मूसा के मन में इतना रिस आया, मूसा के मन में इतना गुस्सा आया। तो देखिए, बड़े एक झुंड हारून के नेतृत्व में सारी इस्राएली बोलेगा तो ज्यादातर इस्राएली परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। लेकिन मूसा जब परमेश्वर के लिए दुन दिखाया तो कहा, जो यहोवा की ओर है वो अपने तलवार को लेकर, जो यहोवा की ओर है वो अपने तलवार लेकर लोगों को घात करने के लिए कहा। यहां पर परमेश्वर की वचन के लिए, परमेश्वर की व्यवस्था के लिए दुन दिखाने वाले मूसा को हम लोग देखते हैं। तो प्रभु के लोगों को जब कोई प्रभु के वचन को तोड़ते हैं, परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करते हैं, उसको देखते हुए उसके साथ समझौता नहीं करना, परंतु आज भी हम परमेश्वर के वचन के लिए खड़े रहना और उल्लंघन करने वालों के विषय में, परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर के लिए दुन दिखाना हमारा फर्ज है। और हम लोग देखते हैं गिनती का पुस्तक में, बुक ऑफ नंबर्स में चैप्टर 25 अध्याय में 11 वचन से लेकर हम पढ़ोगे, वहां पर इस प्रकार से पढ़ते हैं। हारून याजक का पोता एलियाजर का पुत्र फिनहास, जिससे इसराइलियों के बीच में मेरी सी जलन उठी, उसने मेरी जलजलाहट को उन पर से यह तक दूर किया है कि मैंने जलकर उनका अंत नहीं कर डाला। इसलिए तू कह दे कि मैं उससे शांति की वाचा बांधता हूँ। यहूदियों के बीच में, इस्राएलियों के बीच में जब एक यहूदी इस्राएली अन्य जाति के स्त्री से शादी की ब्याह करने से परमेश्वर के प्रकोप उनकर भटकने पर थे, लेकिन परमेश्वर के सेवक फिनहस ये देखते हुए फिनहस उससे बर्दाश्त नहीं कर सका। उसके मन में जलन उठी
उसके मन में इतना गुस्सा आया, वो भाला लेकर वो इस्राएली को और स्त्री को दोनों को मार दिया। देखिए, प्रभु के वचन के लिए, परमेश्वर की व्यवस्था के लिए, परमेश्वर का नियम के लिए दून दिखाने वाले लोग। तो हम भी प्रभु के वचन के लिए हमारे जीवन में हिम्मत से जलन रखते हुए जीना जरूरी है। राजाओं का पहला पुस्तक में हम लोगों को मालूम है 17 अध्याय से लेकर परमेश्वर के दास एलिया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इस्राएल देश जब मूर्ति पूजा के पीछे चले, आहाब राजा के सामने जाकर के परमेश्वर के लिए खड़े हो जाने के लिए एक ही एलिया था। एलिया ने कहा, जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक ओस या बारिश नहीं गिरेंगे। तो जहां पर अधर्म बढ़ते हैं, जहां पर पाप बढ़ते हैं, जहां पर परमेश्वर के वचन का उल्लंघन हो जाते हैं, वहां पर यहोवा के लिए जलन उठाने वाले, यहोवा के लिए खड़े रखने वाले, यहोवा के लिए दुन दिखाने वाले पवित्र लोगों को प्रभु के वचन में हम लोग देखता है। राजाओं का दूसरे पुस्तक में 10 अध्याय में 16 वचन से लेकर के हम लोग देखते हैं और एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, वो येहू है। येहू वो इस्राएल की राजा बनने वाला। जब येहू को अभिषेक किया गया तो सबसे पहले येहू ने ऐसे काम किया, परमेश्वर के लोगों को पाप की ओर भड़काने वाले इस्राएल के लोगों को मार डाला। खास तौर से उसके नेतृत्व करने वाले इस्राएल को खत्म करने के लिए कहा है। 16 वचन से लेकर के हम लोग वही पढ़ते हैं। तो परमेश्वर के आत्मा, प्रभु की आत्मा जिस व्यक्ति के मन में जोर से काम करते हैं, वो हर समय परमेश्वर के लिए जोश दिखाने वाले हैं। आज परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए जोश दिखाना बहुत कम लोगों में हम लोग देखते हैं, लेकिन सांसारिक बातों के लिए, शैतान के कामों के लिए लोग जोश दिखाते हैं। लेकिन खुदा की कलाम कहते हैं, हम परमेश्वर के लिए अपना मन में हमेशा जोश में, हम हमेशा उत्साह में, हमेशा जलन रखते हुए रहना जरूरी है। नहम्याह के पुस्तक में अध्याय 3 और 4 वचन, हम सबको इस वचन बहुत ही पहचान का वचन है। परस में, पर्शिया में राज्य महल में काम करने वाला, नौकरी करने वाला, पियाबू की काम करने वाला नहम्याह यरूशलेम की शहरपना के दुर्दशा के बारे में जानते हुए परमेश्वर के चरणों पर बैठकर प्रार्थना किया, अपने पापों को, उनके पुरखों के पापों को परमेश्वर से कबूल करके माफी मांगते हुए प्रार्थना कर रहा है। और प्रार्थना किया हुआ नहम्याह के लिए परमेश्वर रास्ता खोल कर भी दिया है। आज भी इस प्रकार से है, जो व्यक्ति दिल से, टूटे हुए मन से जरूरतों को पूरा होने, आज भी जो व्यक्ति पूरे दिल से विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उनके लिए परमेश्वर रास्ता खोलेगा। नहम्याह पूरे दिल से प्रार्थना किया और उनका मन में इतना बड़े चाहत और उत्साह था। नहम्याह के पुस्तक में 3 और 4 अध्याय में हम लोग देखते हैं, यरूशलेम की शहरपना के बांधकाम के लिए इस्राएली लोग इतने दिल लगाकर, इतने मन लगाकर कार्य किया। वे लोगों के उत्साह के कारण, वे लोगों की मन में और काम के लिए इतना जोश रखने के कारण 52 दिन के अंदर यरूशलेम शहरपना का काम पूरा हुआ।
देखिए, जो चीज टूटा हुआ है, जो व्यक्ति या परिवार जिसको आत्मिक विषय में एक पुनर्निर्माण की जरूरत है, उसके लिए जिसका मन में जलन आता है, जहां पर भी जागृति हुआ है, बेदारी हुए हैं, वहां पर वो जागृति के लिए लोगों के आलसीपन को देखते हुए, लोगों की आत्मिक जीवन की बिगड़ी हुई खराबी हालतों को देखते हुए, मन के अंदर जिनको जलन आया है, वे लोगों का परमेश्वर इस्तेमाल किए हैं। हम आगे भी देखते हैं, जब बंदरवाई से लोग वापस आए तो मंदिर बनाते समय भी यही था। वहां पर परमेश्वर ने हग्गई को और जकरिया नबी को इस काम के लिए उत्साहित किया है। और हम नया नियम में आएंगे, वहां पर यीशु मसीह के समय पर परमेश्वर के लिए जलन रखने वाले लोगों को खास तौर से फरीसी करके हम बुलाते हैं। वचन में इस प्रकार से उनको बताया गया है। फरीसी लोगों में यीशु मसीह के समय पर वे लोग ज्यादातर दिखावटी करने वाले थे। उनके अंदर परमेश्वर के लिए कोई जलन नहीं था। और यीशु मसीह के चेलों में से एक व्यक्ति उस फरीसी लोगों की झुंड में से चेला बनकर आए थे। हम मत्ती का सुसमाचार 10 अध्याय में 2 वचन में उसके बारे में, शिमोन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, और पौलुस अपने विषय में कहते हैं, फिलिपियन का पत्र 3 अध्याय का 6 वचन में हम पढ़ते हैं, चैप्टर 3 वर्स 6 फिलिपियंस। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोषता। देखिए, पौलुस प्रेरित कर उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया को सताने वाला। पौलुस यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले यहूदी धर्म के लिए, मूसा की व्यवस्था के लिए इतना जलन रखने वाला था, इतना जोश रखने वाला था। वो पौलुस गलातियों के पत्र में भी उसके बारे में कहते हैं। तो परमेश्वर के लिए धुन रखने वाले आत्मिक जीवन में आज हमारे समाज में, विश्वासी समाज में एक प्रकार से लोग जा रहा है आराधना करने के लिए। हम लोगों को मालूम है, आजकल लॉकडाउन के कारण लोगों को एक ही जगह पर इकट्ठे होकर आराधना नहीं कर सकते हैं, तो आप सब लोग अपने अपने घर में बैठकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। लेकिन उस समय भी कुछ लोग ऐसे हैं, एक अच्छा मौका मिला है, उनको संडे भी आराम कर सकते हैं घर में, समय पर आराधना के लिए जाने का कोई जरूरत नहीं है। ऐसे उस समय भी आलसीपन से समय बिताने वाले लोगों को हम देख सकते हैं। कोई लोग मामूली नाम के लिए 10 मिनट 15 मिनट बैठकर प्रार्थना करेंगे, गाना गाएंगे और उठ के चले जाता है। लेकिन हम लोग देखना है, यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में 1 अध्याय का 10वें वचन में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु के दिन आत्मा में भरा हुआ प्रभु के दास के बारे में लिखा है। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। एक हमारी भाषा में एक आइसोलेशन में, यानी कि काला पानी का सजा देकर यूहन्ना को पतमस के टापू में भेजा गया था। वहां पर कोई नहीं था उनके साथ आराधना करने के लिए। तो भी परमेश्वर के लिए जोश रखने से, परमेश्वर के लिए जलन रखने के कारण आत्मा में भर गए। प्रभु का दिन आत्मा में भर गए हैं। मुझे सुनने वाले परमेश्वर के प्रिय भाई बहनों, देखिए, लाउदिकिया कलीसिया के विषय में यीशु मसीहा ने यही कहा, तो ना तो गर्म ना ठंडा। तो परमेश्वर की वचन में परमेश्वर वो कलीसिया को निकाल देते हैं, तो परमेश्वर उसको
अपने पास नहीं रखना चाहते हैं। देखिए, परमेश्वर का वचन हमें बताते हैं, हम जो प्रभु की आराधना करते हैं, आत्मिक जीवन के लिए जोश की जरूरत है। कलीसिया के इतिहास में देखो, पूरे पवित्र शास्त्र में देखो, जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए जोश दिखा रहे थे उन्हीं को प्रभु ने इस्तेमाल किया। प्रेरित लोगों में पतरस हर बात के लिए आगे थे, परमेश्वर ने उनको परमेश्वर के राज्य के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया। पौलुस कलीसिया को सताने के लिए बहुत जोश दिखाए, लेकिन मन परिवर्तन के बाद वही पौलुस को परमेश्वर अपने राज्य की महिमा के लिए इस्तेमाल किया। कलीसिया के इतिहास में भी इस प्रकार से है, जिन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए उत्साहित थे, जोश में थे, उनको परमेश्वर ने अपने राज्य की महिमा के लिए इस्तेमाल किया। हमारे प्रभु के आगमन के लिए हम बाट जो रहा है। मुझे सुनने वाले प्रिय लोगों, हमारे मन में जैसे यहूदी लोग अपने विषय में, परमेश्वर के विषय में धुन रखे थे, उस प्रकार से आत्मिक जीवन में उत्साह से हमको आगे बढ़ेंगे, हमारे आलसीपन को दूर करेंगे, क्योंकि हमें न्याय करने का दिन बहुत नजदीक आ रहा है। इसीलिए सावधानी से प्रभु में, उसके वचन में हमको आगे बढ़ेंगे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीष करे। प्रभु के अनुग्रह आपके साथ बने रहे।